हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे अनुपात समानुपात। जैसे कि आपको पता होगा, अनुपात समानुपात के मैं क्वेश्चन करा रहे थे पहले ही, तो आपका ये दूसरा पार्ट होगा अनुपात समानुपात का। और क्वेश्चन नंबर करेंगे 20 से स्टार्ट। 1 से लेकर के 19 तक मैंने क्वेश्चन करा चुके थे पहले, तो आपको क्वेश्चन नंबर करना है 20 वाला। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है। 20 में कहा गया आपका ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। क्वेश्चन नंबर 20, ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है 2:3 है, 2:3 है। आगे दे रखा है सवाल में बी अनुपात सी, बी अनुपात सी। अब तुम जाओ, बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9:7 है। 9 अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू दे रखी है, सी अनुपात डी की वैल्यू, यानी सी अनुपात डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 14:15, यानी 14:15 देखी। तो आपसे पूछा गया है ए बी सी डी, मतलब चारों की वैल्यू बतानी, यानी ए बी सी डी। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं कैसे करेंगी। देखो, मैंने तरीका तो आपको बता रखा था पहले से ही। इस वाले को मैं रफ करा दे रही, यहीं पे करा दे रहे। देखते हैं। देखो, ए बी सी, चांदनी क्या कर रही? तो अंदर आ जाओ। तो देखो, ए और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? 2:3, 2:3 आ गई। बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी? 9:7, यानी 9:7 आ गई। सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी? 14:15। तो यहाँ पर कितने हो गई? 14:15। देखना चाहनी है, देख रहा नीचे वाला। अब नहीं देखेगा। अरे यार, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखे दे रहे इसे ए बी सी और डी। 4 दे रखे, यानी 2:3, 2:3 और 9:7, 9:7, फिर 14:15, यानी 14:15। ये वैल्यू दे रखी है आपकी। तो देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो इसके पास में कितना आ गया? 3। और इधर भी कितना आ जाएगा? 3। इधर 7 और इधर भी 9, इधर 14 और यहाँ पे भी 14। यहाँ तक तो शायद आप सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ तक। देखते हैं यहाँ से कैसे करेंगे। 7 से देखो, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 हुए। अब 3 से काट देंगे। देखो, इस 3 से ये वाला कैंसिल, इससे ये कट जाएगा, 3 तक का 9। अब तो कुछ नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी कितने हो गई? 12। अब देखो, 9 दूनी 18, 14 और कितना आ जाएगा? 15। तो 12, 12, 18, 14, 15 आपका आंसर आ जाएगा। 12, 18, 14, 15 ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 वाला। देखते हैं 21 वाले में क्या दे रखा है। 21 में दे रखा है ए अनुपात बी, नहीं ए अनुपात बी। देखो, इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हारे पास 2/9 दे रखा, सॉरी 1/2, 1/2। देखो, 8 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर? 8 बटे कितना हो जाएगा? 3। तो 8/3 देखो 4, तो कितने आ गए? 4/3 आ जाएगी आपकी वैल्यू। मैंने क्या किया? देखो, 1/2 अनुपात में दे रखा, तो 8 आपके ऊपर पहुँच गया, मल्टीप्लाई में कर दिया, 4 बटे कितने आ गई? 3 आ गए आपके पास। आगे दे रखा है आपके साथ सवाल में बी अनुपात सी, बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी है। बी अनुपात सी की वैल्यू है आपके पास 1/3, और 5/9 को क्या करेंगे? 9/5, 3 तक का 9,
तो कितना आ गया 3/5 आ जाएगा। अब देखेंगे सी अनुपात डी। सी अनुपात डी की वैल्यू दे रखी, सी अनुपात डी की वैल्यू दे रखी है आपके पास 5/6 और 3/4 तो लिख देंगे 4/3। काट देंगे, देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो हो जाएगा 10/9। अब देखो वही कंडीशन है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो तुम्हारे पास, क्योंकि आपको वही देखो फॉर्मूला अलग एक तरीके से बन गया तुम्हारे पास। तो करते हैं, देखते हैं फिर इसे। ए बी सी डी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 4 3, बी सी की वैल्यू कितनी है 3 5, सी डी की वैल्यू कितनी है 10 9। देखते हैं यहाँ पे कितने आ गई 5, सॉरी कितने आ जाएंगे 3, और उधर भी कितने आ जाएंगे आपके 3। इधर आपके 5 आ गई और इधर आपके 3 और 10 और 10। यहाँ बता दो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? मेरे अकॉर्डिंग शायद आपको किसी को यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो कैंसिल कर देंगे इस 3 से, ये 3 क्या हो जाएंगी कैंसिल हो गई। और कटेंगे कुछ? अब नहीं कटेगा कुछ। तो कितने हो गई 10 चौकू 40, 10 फना 50, अरे 10 तियाँ कितने हो गई 30, 10 फना 50, 9 एकन 9, 40 30 50 आपका आंसर आ जाएगा। 40 30 50 आपका आंसर हो जाएगा। 40 30 50 कटेगा किसी से? देखो अभी क्या करेंगे, इससे न और थोड़ा सिंपल कर लो। यहाँ से जो 5 बचे हैं, देखो 5 से इस 5 से ये वाले 5 कैंसिल हो जाएंगे, और 5 दूनी कितने होते हैं 10 होते हैं, और 5 दूनी 10, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, 3 दूनी 6 और 10, 9 एकन 9, 8 6 10 आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 8 6 10। 8 6 10 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर करना है अब आपको 22। 22 में दे रखा है आपके पास ए अनुपात बी। ए अनुपात बी की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास 2/9 अनुपात 1/3। बी सी की वैल्यू दे रखी है बी अनुपात सी। बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 1/3। बी सी की वैल्यू दे रखी 2/7, इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/, तो इसे काट देंगे 3 तरह का 9, 2/, कितने आ गई 3 आ गई। तो ये वाली जो वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी रखी 2/7 और 5/14, तो 14 कितनी हो गई 14/5, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 कितने हो गई 5 हो गई। अब देखते सी और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है सी अनुपात डी की। सी और डी की जो आपके पास वैल्यू दे रखी कितनी है 7/10 और 3/5, 7/10 3/5 यानी 5/3, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाए 7/3 दूनी 6। आपकी फाइनली वैल्यू इतनी निकल के आई आपकी। तो करेंगे यहाँ से अब जिस तरीके से करते थे ए बी सी डी, ये 4 वैल्यू 2 3 4 5 7 6 ये वैल्यू दे रखी, तो यहाँ पे पास में कितना आ जाएगा 3। यहाँ तक तो शायद किसी को ही बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। 4 और यहाँ पे कितने आ गई 7, और इधर भी कितने आ गई 7 आ जाएंगे आपके पास वैल्यू।
यहाँ पे आपके क्वेश्चन में सीधी मतलब क्वेश्चन में आपका दे रखा है, यहाँ पे CD दे रखा है, CD नहीं आपका DC दे रखा है भाई, यहाँ गलती हो गई सवाल में। ये क्या दे रखा है, DC दे रखा है आपका। जब ये DC दे रखा है तो कितना आ गया, 7 बटे कितना आ गया, 6 आ गया। तो 7 बटे 6 आ गया, मतलब C की वैल्यू अब तुम्हारे पास कितनी होगी, C की वैल्यू कितनी आपकी 6 होगी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बीच में 6, CD की 6 और कितने हो जाएंगे यहाँ पे 7, और इधर कितने आ गए 6, और इधर भी कितने आ जाएंगी 6 आ जाएगी। आपको यहाँ पे वही सवाल पढ़ लेना सही से, सवाल में थोड़ी सी गलती के मारे आपका सवाल में दिक्कत हो गई थी। देखो DC की वैल्यू दे रखी, तो आप क्या करेंगे देखते हैं, कुछ कटेगा इसमें से, 3 से काट देंगे। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितने हो गई 16, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, और 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, और 7 पना 35। आपका आंसर आ जाएगा 16, 24, 30, 35। आपका आंसर कितना आ जाएगा 16, 24, 30, 35, और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C आंसर, आपका C आंसर हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं भाई नेक्स्ट में क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर करना है आपको 22, 22 में दे रखा है, देखो 23 सवाल में दे रखा है आपके पास ABC, A अनुपात, B अनुपात, C अनुपात। ABC की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास कितनी है, ABC की वैल्यू 23 वाले में 4, 7, 11 है, यानी 4, AB 4, 7 और 11 है। ABC की वैल्यू दे रखी 4, 7, 11 है। आगे कहा गया आपसे BCD, देखो यहाँ से B, C और D, BCD की देखते हैं वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी BCD की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास सवाल में कितनी दे रखी है इन लोगों ने, 21, 33, 44, 21, 33, 44, 21, 33, 44, देखते कितनी दे रखी है 21, 33, 44। अब देखते देखो करेंगे कैसे। यहाँ पे आपको एक देखा जाए बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए। आपको देखो हमने बोला था आपकी B और C 2 बार आया है, यहाँ पे B भी आ गया और यहाँ पे कितना आ गया C आ गया। किसी तरीके से आपकी B वैल्यू और C वैल्यू कैसी हो जाए, बराबर हो जाए, तो फाइनली आपका आंसर पता चल जाएगा चारों की वैल्यू। देखो अगर देखो B को बराबर करने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें जो 21 हो जाए, 3 का मल्टीप्लाई, और 3 का भैया इसमें भी कर देंगे तो आपका काम बन गया भैया। 3 का मल्टीप्लाई देखो ऊपर वाले में करोगे तो कितने हो जाएंगे, 4 तियाँ 12, 7 तियाँ 21, 11 तियाँ 33। अब देख लो भैया A की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, C की वैल्यू कितनी 33 और D की वैल्यू 44। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। शायद आपको देखो ABC दे रखा था, इसकी वैल्यू 4, 7, 11 दे रखी, BCD की वैल्यू कितनी रखी 21, 33, 44 दे रखी वैल्यू। तो हमने क्या किया यहाँ पे केवल 2 वैल्यू दे रखी थी, मैंने भैया इसी को बराबर कर लिया। जो 2 वैल्यू बराबर करने के लिए मैंने 3 का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 4 तियाँ 12, 7 तियाँ 21, 11 तियाँ कितने हो गई 33 हो गई। जब इतने आ गए तो 12, 21, 33, 44, तो आपका फाइनली यही आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके थोड़े लेंथी थे, इसके बाद आपके क्वेश्चन सिंपल ही होंगे। जो 4, 5 मतलब C, D तक की वैल्यू पूछी गई थी, इसलिए अब आपके क्वेश्चन बड़े नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर करना है आपको 24, 24। 24 में दे रखा है A अनुपात B, A अनुपात B बराबर दे रखा है B अनुपात C। तो आपसे पूछा गया है A पे पावर 4, B पे पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया है। देखते हैं कैसे निकालेंगे इसे।
ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात कितना दे रखा है, सी दे रखा है। तो देखो हमने आपसे बता रखा था पास का मल्टीप्लाई पास में करेंगे और दूर का मल्टीप्लाई दूर में करेंगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ए सी बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर हो गया, देखो ए पे पावर देखो इससे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया। तो इस वाले को देखो मैं थोड़ा सा हल कर ले रहे यहाँ से आपका सवाल, तो ए पे पावर 4 बना रहने दो, तो बी पे पावर तुम लिख सकते हो यहाँ पे 2 × 2 इतना कर देंगे, क्योंकि ये 4 ही लिखे हैं। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख देंगे तुम्हारे पास केवल ए सी स्क्वायर। देखो ए पे पावर 4 बराबर ए स्क्वायर, देखो इस स्क्वायर देखो बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर की जगह पे कितना है तुम्हारे पास ए सी है, जो ऊपर इस पे स्क्वायर चढ़ा है उसकी जगह पे मैंने कितना कर दिया ए पे स्क्वायर कर देंगे और सी पे स्क्वायर कर देंगे, सी पे स्क्वायर कर देंगे। इस 2 से इस पे से 2 घातें कट जाएंगी तो कितनी बचेंगी 2 बचेंगी, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका सी स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, देखो मैं दोबारा करवा रहा इसे, ये ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी दे रखा था, तो पास का मल्टीप्लाई पास में और दूर का मल्टीप्लाई दूर में कर देते हैं। तो ए सी बराबर कितना हो गया आपका बी स्क्वायर आ गया। तो मैंने यहाँ से हल कर लिया, ए स्क्वायर अनुपात में दे रखा था बी पे पावर कितना दे, ए पे पावर 4 बी पे पावर 4, तो इस पे मैंने क्या कर लिया यहाँ से बी पे पावर 2 × होल स्क्वायर पे पावर 2 कर दिया। तो बी पे पावर इस वाले की वैल्यू दे रखी है आपके पास ए सी, तो हमने क्या किया इस सवाल में यहाँ पे लिख दिया तुम्हारे पास ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ए से एक दो ए से 2 कैंसिल कर दी, ए स्क्वायर बराबर आ गया आपका सी स्क्वायर। चांदी पानी ले आ यार, दिक्कत हो रही पानी ले। अब क्वेश्चन नंबर करना है 25 में दे रखा है ए का 15%, ए का परसेंटेज हटाएंगे तो 00, ए का 15%, ए का 15%, बी का 20%, परसेंटेज हटाएंगे तो 00, बी का 20%। तो आपसे ए और बी की वैल्यू पूछी गई है। देखते ए बी की 0 से 00 कैंसिल, 5 × 15 और 5 × 20, और हमने आपसे बोला बी की वैल्यू जहाँ तरफ वाली होती है और ए की वैल्यू उधर वाली होती है। ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 3, अनुपात हो जाएगा 4:3, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। शायद आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब करना क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यानी आपके पास 26 में कहा गया ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40%, तो 40 का मतलब कितना होता है 1 से 40/100 आ गया। तो इसे सॉल्व कर लो, इससे कैंसिल 5 7 14, और ए और बी की वैल्यू पता चल गई आपको। फिर देखते हैं कौन सा दे रखा है आपका, आगे दे रखा बी सी से, बी जो है सी से 20% कम है, मतलब 80 होगा, कैंसिल 4 और 5, तो कर लेंगे यहाँ पे। देखो ए, देखते क्या क्या आया वैल्यू, यहाँ से देखते हैं, यानी 7 5, और इधर कितना आ गया 4 5। तो देखो ए बी और सी, ए की वैल्यू देखी जाए ऊपर कितनी रखी तुम्हारे पास, ए की तुम्हारे अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू है 7, बी की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 4, और सी की वैल्यू कितनी है 5, तो इधर आ गए 5। भैया यहाँ पे भी 5 आ गए, तो यहाँ पे कितने आ गए 4,
7 चौकू 28, 5 चौकू 20, 55 25। आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 28, 20 और 25 आपका आंसर आ जाएगा। 28 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास 28, 25। तो आपसे पूछा गया है यानी ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 28 है और सी की वैल्यू कितनी है 25। 28, 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शायद समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर करना है नेक्स्ट आपको 27। 27 में दे रखा है ए अनुपात बी, यानी ए अपॉन बी बराबर दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है आपके पास 2/3। आगे बोला गया है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना दे रखा है 4/5 है। बी अनुपात सी कितना दे रखा है 4/5 है। आपको बताना है ए प्लस बी और बी प्लस सी, तभी बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी। देखो करते हैं, हमने आपसे बताया तो कुछ भी नहीं आता तो यहाँ पे वैल्यू बराबर कर लो। वैल्यू बराबर करने के लिए देखो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे कितने का करें। इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इस वाले में 4 का। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 4 दूनी 8, 8 आ गई। बी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 12 हो गई अनुपात, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 5 या 15। जोड़ लो 8 2 10 कितने हो गए 20, 5 और 2 कितने हो गए 7। आंसर कितना आ जाएगा 20:27 आपका आंसर आ जाएगा 20:27। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा शायद आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है अब आपको 28, 28 वाला 28। आप शायद चाहो तो ये क्वेश्चन कर भी सकते हो, कैलकुलेशन है और क्वेश्चन नहीं है 28 वाले में भी। एक्स अनुपात वाई बराबर दे रखा है 2:1, 2:1 दे रखा है। आगे का आ गया देखो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, पूछा गया अनुपात में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी यानी ज्ञात करनी। देखो कैसे करेंगे, आपको एक बार जोड़ रहा है घट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 में 1 जुड़ जाएगा, 1 का वर्ग 1, 4 और 1 कितने हो गई 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 3:5 आपका आंसर आ जाएगा। 3:5 आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर करना है 29, 29 में दे रखा है आपके पास ए अनुपात बी एक्स अनुपात वाई। एक्स अनुपात वाई की वैल्यू कितनी रखी 7:3 है, 7:3 दे रखा है। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये बताना है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई। इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है, ये बताना तुम्हें, ठीक है। तो देखते हैं इसे भी कैसे करोगे। 29 वाला क्वेश्चन सही लिखा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर भी होगा, ठीक, ये निकालना है तुम्हें। अब देखते देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सिंपल कर ले रहे हैं यहाँ से स्टेप, नहीं तो वैसे भी कर सकते हो तुम लोग। अगर यहाँ से वाई कॉमन ले लो तो क्या बचेगा एक्स प्लस का कितना बचा वाई, और एक बार इसे जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी कैंसिल। तो वाई की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 3, और आपको भी पता 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचे, 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4। तो 3/4 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। 3:4 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब
क्वेश्चन नंबर करना है आपको 30। 30 में देखते हैं क्या दे रखा है। 30 में दे रखा है एक्स अनुपात वाई। एक्स अनुपात वाई कितना दे रखा है? 2:5 है। 2:5 है। आपसे पूछा गया है 3x + 2y अनुपात 2x + 5y। 2x + 5y आपको बताना है। नहीं, 2x + 5y की वैल्यू इतनी, टोटल की वैल्यू कितनी होगी? देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 5 कितने हो गई? 11। देखो 3 दूनी 6 और सॉरी 3 दूनी 6 और 5 दूनी 6 और 10 कितने हो गई? 16। 2 दूनी 4, 5 25, 25 और 4 कितने हो गई? 29। तो आपका आंसर कितना है? 16:29 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करना है आपको 31। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आपका कुछ नहीं जा रहा है, सब्सक्राइब अगर जो कर दोगे आपका कुछ नहीं जाएगा, तो लगातार भी कंटेंट आपके पास मिलता रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 में। देखते हैं क्या कहा गया है। 31 में कहा गया x + y 3:1 है। 3:1 है। तो आपसे पूछा गया है x³ - y³ अनुपात x³ - x³ + y³। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई। x³ + y³ की आपको वैल्यू निकालनी है। देखो इससे वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस वाले को वैल्यू का निकालने का तरीका आपके पास देखो, a की x की वैल्यू कितनी है? 3, और 3 का क्यू करोगे तो कितना हो गया? 3 3 9 होती है 27। 27 में से 1 गया तो कितने बचे? 28। x की वैल्यू कितनी है? 3, 3 3 9 होती है 27। 27 देखो 1 का क्यू करोगे तो कितना रहेगा? 1। 27 और 1 27 सॉरी यहाँ पे 3 3 9 होती है 27। 27 में से 1 गया तो कितना बचा? 26 बचेगा। ठीक है, 3 3 होती है 27। 27 में 1 जोड़ेंगे कितने हो गए? 28। 2 से काट देंगे, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28। आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 13:14। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे क्वेश्चन नंबर करना है 32। चांदी कितने मिनट हो गई वीडियो? 47 मिनट हो गई। 32 देखते हैं 32 में क्या दे रखा है। 32 कराया नहीं था अभी। नहीं 31 कराया। x अनुपात y की वैल्यू दे रखी 3:4। 3:4 है। आपसे पूछा गया है 7x + 3y अनुपात 7x - 3y। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। आप वही यहाँ पे भी करेंगे। x की वैल्यू 7 या 21, 4 या 12, 21 और 12 कितने हो गई? तो लिख लो 21 + 12, 7 या 21 माइनस के 12 कितने हो गए? 3 33। 11 में से 2 गए तो कितने बचे? 9। कितने बचे? 9। 3 से काट दो, इतने बचेंगे। 11 में से 2 गए तो 9 बचे।
सही है, इतने बचेंगे। 3 3 का 9, 11 3 33। तो 11 अनुपात कितना आ जाएगा आंसर आपका? 11:3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। शायद ये क्वेश्चन सिंपल है, आप कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 33 में दे रखा है ए अनुपात एक्स अनुपात वाई। एक्स अनुपात वाई की जो वैल्यू दे रखी है 3:5 है। 3:5 दे रखी है। आगे का आ गया 10x प्लस 3y, 10x प्लस 3y, और दे रखा है 5x प्लस 2y। अनुपात में 5x प्लस के 2y। आपको इससे पूछा गया इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी है? 10 या कितने हो गए 30, 5 या 15, 15 और 30 कितने हो गए 45। तो यहाँ पे कितने आ गए आपकी 45। अनुपात 5 या 15 और 5 दूनी 10, 15 और 10 कितने हो गए 25। तो काट दें 25 और 5 45। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9:5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखो बच्चों मैंने थोड़ा सा देखो एक्स यहाँ पे मैंने कितना रख दिया 3, 10 या 30, 5 या 15 और 30 और 15 को जोड़ेंगे कितने हो गए 45 आ गई। उसी तरीके से इधर देखो मैंने क्या किया 25 और इतना ही 5 या 15 और 5 दूनी 10, 10 और 15 को जोड़े कितने हो गए 25 और काट दिया। आपका आंसर आ गया 9:5। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में दे रखा है x/5 बराबर y/8। आपको निकालना है x + 5 अनुपात y + 8। आपको इसकी वैल्यू निकालनी। देखो x बराबर कितना दे रखा है 5, 5 और 5 कितने हो गई 10। y की वैल्यू कितनी दे रखी 8 और 8 8 कितने हो गई 16। 2 से 11 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16। तो 5:8 क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रफ कर दें ऐसे, शायद कर लोगे आराम से इस सवालों को। क्वेश्चन नंबर करना है 35 में देखते क्या है। 35 में दे रखा है 4x² - 3y, 4x² - 3y², 4x² - 3y² अनुपात दे रखा है आपके पास 2x² प्लस के 5y²। तो x अनुपात y की वैल्यू इसमें क्या पूछा गया इसमें, सॉरी कुछ दे रखा है इसे अनुपात इसमें रख लो, अपॉन में कर लो इसे 2x² प्लस 5y, 2x² प्लस 5y² बराबर दे रखा 12/19। आपसे पूछा है x और y की वैल्यू। देखते देखो, या तो आप मान रख दो, मान नहीं रख पा रहे तो भैया मजबूरी है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। 19 चौक कितने होते हैं 76, 19 चौकू 76, x², 19 तियाँ 57, y² बराबर 12 दूनी 24 x², 12 पंचे 60 y²। तो देखो इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2, 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5, 52 x²। ये बात तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। तो प्लस के करेंगे कितने हो गए 7, 6 5 कितने हो गए 11 y²।
काट देंगे, 13 चौकू 52, 13 निम्मा 117। तो आपको भी पता है y की वैल्यू इधर होती है और x की वैल्यू किधर होती है, उधर होती है तुम्हारी, ठीक है। तो x अगर जो वर्ग लेंगे तो x अनुपात y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2:3। आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर करना है अब आपको 35 था, ये कौन सा करना है अब 36 वाला करना है। 36 में देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है आपका 4xy। तो x अनुपात y की वैल्यू ज्ञात करनी है, x अनुपात y की। देखो x अनुपात y की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक काम करते हैं, x की वैल्यू मान ले 2, जब 2 माने 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और y की जगह पे कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, 8 बराबर कितना हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा। देखो x की वैल्यू मान ली 2, 2 का वर्ग करोगे तो कितने हुई 4, और y की वैल्यू कितनी मानी 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 4 और 4 कितने हुए 8, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2 दूनी 2 चौक कितने हो जाएंगे 8। तो आपका फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 37। 37 में दे रखा है x प्लस वाई अपॉन में दे रखा है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर दे रखा है 4:1, 4:1। और आपसे पूछा गया है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा गया है, आगे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दे रखा है आपसे। देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3 और 1 कितने होते हैं, 3 में कितनी वैल्यू रख लें यहाँ पे 2 2 4 नहीं होगी, देखते हैं यहाँ पे भी वैल्यू मान के ही करेंगे। वैसे तो आपको पता है ये सवाल करना थोड़ा सा दिक्कत है, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया एक्स की वैल्यू कितनी मान ली 5, 5 और 2, 5 और 2 कितने हो, नहीं 5 और 3 मान लो, 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गई। तो यहाँ पे 5 मानेंगे, देखो 5 और 3 कितने बचेंगे तुम्हारे पास 2 बचे, 2 का डिवाइड दे देंगे तो ऊपर देखो 8 का बेटा 2 का डिवाइड अगर जो 8 में देखो तो कितने बचेंगे 4 ही तो बचे भैया। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 और वाई की वैल्यू कितनी है 3। देखो 5 रखे 5 25, वाई की वैल्यू 3 3 रखा 9, एक्स की वैल्यू 25, वाई की वैल्यू 9, 9 4 कितने हो गई 9 5 14 की 4 हासिल लगी 34, 15 में से 9 गई तो कितने बचे 6 नहीं 16, 4 और कट जाएगा 17 अनुपात कितना आ जाएगा 8, 2 से काट देंगे तो 17 अनुपात कितना आ जाएगा 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप करते हैं नेक्स्ट, और 2-3 क्वेश्चन करते हैं बस। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 38। 38 भी इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा भाई खुद ही। 38 39, 38 में दे रखा है 2a प्लस 3b अपॉन में दे रखा है 3a माइनस के 2b बराबर कितना दे रखा है 19:9।
19/9 दे रखा है, 19/9 दे रखा है आपका 38 में। तो आपसे पूछी ए और बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है 38 का। तो 38 में देखते हैं, या तो वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो भी आपका आंसर आ जाएगा ए अनुपात बी का। मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 भी बराबर 19 तियों 57 ए। मैथ्स के कितने हो जाएंगे, 19 दूनी 38 बी। इसको इधर ले आओ, इसको ले आओ इधर, प्लस के हो जाएंगे 8 7 15 की 5, हाँ से लेकर 3 2 5 और एक कितने हो गए 6 बराबर। ये बात अब जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 17 में से 8 गई तो 9 8 17 9 बचे। 4 में से 1 गया तो कितने बचे 3 बचे ए। 13 तिया 39, 13 चौक 13 पंचे 65। तो बी अपॉन ए आ जाएगा तुम्हारे पास 5/3। 5/3 कितना आ गया 3। और ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3:5। 3:5 आपका 5 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 और बचे हैं, आप वो लोग चाहो तो कर सकते हो। चलो मैं करा दे रहे, 40 तक करा दे रहे क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से करने हैं आपको। 39 3a + 5 5b अपॉन में दे रखा है 3a + 5b 3a - 5b। मैथ्स का कितना दे रखा है 5b। इक्वल में दे रखा है 5 3 5:1। क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना इसमें आसान होता है, क्योंकि जब तक वैल्यू सोचेंगे तब तक तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना हो गया 3a प्लस का 5b बराबर 5 तियां 15a मैथ्स के 5 25b। इधर आएंगे, देखो इसको बात अब ले जाओ, 25 को इधर ले आएंगे तो कितने हो गए 30b। ये 3 बात अब जाएंगे तो कितने बचेंगे मैथ्स के 12a। काट दो 6 और 15, नहीं 6 से काट दो, 6 दूनी कितने होते हैं 12, 6 पंचे कितने होते हैं 30। तो b अनुपात a की वैल्यू कितनी आ गई 2:5। तो a अनुपात b की वैल्यू आ जाएगी 5:2 आपका आंसर हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट 40। सेम यही दे रखा है, उसमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन देखते हैं कौन सा दे रखा है। 40 का सी 40 4a माइनस का 5b अपॉन में दे रखा है 4a + 5b बराबर दे रखा है 1/6। देखो इसी ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखते हैं सी वाले में, जैसे दे रखा है 7 और 4 दे रखा है ऑप्शन सी वाले में 7 4। देखते देखो 7 यहाँ पे रख के 7 चौक कितने हो जाएंगे 28 हो गई, माइनस 4 यहाँ पे रखेंगे 5 चौकू कितने हो गई 20 हो गई। और यहाँ पे रखोगे 4 7 चौकू 28 प्लस 5 चौक कितने हो गई 20। 28 में से 20 गए तो कितने बचे 8। इसे जोड़ेंगे तो 8 2 2 कितने हो गई 4। 8 6 कितने होते हैं 48। तो कितना आ गया 1/6 आ गया। तो a अनुपात b की वैल्यू आपको पता कर सकते हो। तो कितनी हुई a अनुपात b की वैल्यू 7:4 आपका यही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू।